सन्नाटे को चीर रही थी उसकी चीखें एक रात को, सन्नाटे को चीर रही थी उसकी चीखें एक रात को। बैठा था वो बेचैन लेकर अपनी ही किसी बात को, अंधेरे कमरे से वो आज़ादी चाहता था, बनना तो वो अब एक फौलादी चाहता था। उसकी आवाज़ में कोई इनकलाब नहीं था, उसकी आवाज़ में कोई इनकलाब नहीं था। जो मांग रहा था वो कोई शवाब नहीं था, मांग रहा था वो जहर जिसका वो आदी था, मांग रहा था वो जहर जिसका वो आदी था। खामोश सुन रहे थे सब, बस वो तो एक फरियादी था। आज की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो बन चुकी है वो है ड्रग्स की समस्या। इस समस्या से न सिर्फ वर्तमान की पीढ़ी बल्कि भविष्य की पीढ़ी भी प्रभावित है। अभी हाल ही में बेंगलोर में ड्रग्स माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई से आंकड़े सामने आए हैं। उससे पता चलता है कि ये शहर किस तरह ड्रग माफिया के गिरफ्त में आ चुका है। हमारे देश में ड्रग्स से जुड़े मामलों में 150%, जी हाँ 150% का उछाल है। एक साल में ये देखा गया है और विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह बड़े शहरों में युवाओं में बढ़ता मानसिक तनाव भी है। ये देखा गया है कि हमारे देश के युवा तनाव को दूर करने के लिए कोकीन, गांजा, LSD, स्पीड बॉल, MDMA जैसे खतरनाक ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जहां 2019 में ड्रग्स से जुड़े कुल 768 मामले दर्ज हुए थे, वहीं इस साल जनवरी से सितंबर तक ये संख्या 2000 से ऊपर पहुंच गई है। आप इसी बात से साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रग्स के मामलों में कितनी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2019 में जब्त की गई ड्रग्स की कीमत 3.5 करोड़ रुपए थी, वहीं इस साल अब तक ये 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं 2016 से लेकर 2019 तक 2707 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं इस साल जनवरी से सितंबर तक कुल 2587 गिरफ्तारियां हुई हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, पार्टीज में शामिल लोग तो बड़े ही आराम से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक शहर की तेज रफ्तार भी ड्रग्स को बढ़ावा दे रही है। सूचना तकनीक के इस दौर में ड्रग्स के खरीद फरोख्त का तरीका बदल गया है। ई-कॉमर्स और डिलीवरी बॉयज अब इसका जरिया बन गए हैं। दूसरे देशों की तुलना में यहाँ कानून उतने सख्त नहीं हैं, जिसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री का पता लगाने के लिए ड्रग्स एंगल से भी तहकीकात की गई। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब मामले की तह तक जाकर तफ्तीश करनी शुरू की, तो धीरे धीरे सारे राजों से पर्दा उठने लगा और यह भी दिखने लगा कि बाहर से साफ सुथरी नजर आ रही बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी मैली है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह जैसी भोली भाली दिखने वाली अभिनेत्रियां भयानक रूप से ड्रग्स का सेवन करती हैं। इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। पर्दे पर कई बड़े बड़े डायलॉग्स मारने वाले कई बॉलीवुड एक्टर से जब ड्रग्स के मामले में NCB की पूछताछ हुई तो जुबान से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। इतना ही नहीं, जया बच्चन जैसी अभिनेत्री से तो यह बात बर्दाश्त ही नहीं हुई, यह बात सहन ही नहीं की गई कि बॉलीवुड पर दाग लगाने की जरूरत किसी की हो कैसे गई। वो सीधा इस मामले को लेकर भारत के संसद पहुंच गई। उन्होंने वहां जाकर कहा कि ड्रग्स के मामले को लेकर बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मैं जया बच्चन से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। जया बच्चन से मेरा साफ साफ यह सवाल है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भी बॉलीवुड 2 हिस्सों में बटा हुआ था। बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। कंगना के साथ जो कुछ हुआ उस पर भी बॉलीवुड चुपचाप बैठा रहा। ये सारे वो लोग हैं जो फिल्म के बड़े पर्दों पर नायक बनते हैं, हीरो बनते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हैं, और आप अपनी जेब से अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई खर्च करके इन बड़े बड़े नायकों को देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं और बदकिस्मती से आप उन्हें सचमुच का नायक मान बैठते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है?
जया बच्चन ने तो यह तक कह दिया कि जो लोग बॉलीवुड में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जरा आप ही बताइए कि क्या इस तरह के मानसिकता वाले लोग आपकी जिंदगी के नायक बनने के लायक हैं? ऐसा नहीं कि हमारे देश में ड्रग्स के खिलाफ कानून नहीं है। हमारे देश में निजी इस्तेमाल के लिहाज से ड्रग्स मिलने पर आरोपी को 10 साल तक की कैद, जबकि कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स पोजेशन पर 20 साल तक की सख्त कैद का प्रावधान है। लेकिन इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को बदला है और अब ड्रग्स की मात्रा में सजा तय नहीं होगी, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कदम है। अब कम से कम 10 साल से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ कानून होने से मामले रुक जाएंगे? जब आप एक कानून की बात करते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात भी बेहद ज़रूरी है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर कब तक हमारे देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा इसकी चपेट में आते रहेंगे। सवाल उठता है कि अपने आप को नायक कहने वाले बॉलीवुड के लोग कब तक यूं ही ड्रग्स का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। अगर आप भारत के एक जागरूक नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य है कि इसके बारे में समाज में जागरूकता फैलाएं। कुछ ऐसे ही मामलों को लेकर फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।